केजरीवाल जी, आजकल आपके राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, क्या कहेंगे आप? आप दिल्ली पुलिस देख के देख लो। अच्छा, लेकिन लोगों को अब आप पे भरोसा नहीं रहा। कितने समय के लिए आपको पुलिस चाहिए, ये भी बताइए। आप 2 दिन दिल्ली पुलिस देख के देख लो। सिर्फ 2 दिन? क्या 2 दिन के अंदर आप कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे? सही सही बताइए। महीने भर के अंदर आपको नतीजे साफ नजर आ जाएंगे। अच्छा, अब आप चीटिंग कर रहे हैं। पहले आप 2 दिन बोल रहे थे, अब आप महीने भर की बात कह रहे हैं। लेकिन महीने भर में ही क्या आप कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे? सही सही बताइए, और कैसे करेंगे आप? 4-5 को जेल भेज देते, सब ठीक हो जाते। जिस दिन पुलिस आएगी इनको ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन केजरीवाल जी, पंजाब में तो पुलिस जो है वो आपके अंडर में ही, आप ही की सरकार चला रही है। आप देखिए ना, पंजाब की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। आप देख भी रहे हैं या फिर आंख कान नाक सब कुछ मूंद कर बैठे हुए हैं? दिल्ली में आप क्या क्या कहते थे, याद है ना आपको? दिल्ली पुलिस माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है। प्रधानमंत्री जी समय दें दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारने के लिए, और नहीं तो दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अंडर में करें, हम ठीक करते हैं। वैसे केजरीवाल जी, आज जिस प्रकार से पंजाब पुलिस अलगाववादियों के आगे झुक गई है, पंजाब पुलिस का मोराल एकदम से डाउन हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में आप पुलिस वालों के लिए क्या कहेंगे? सिपाही सक्षम हैं, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऊपर से ऑर्डर दिया जाता है, खड़े रहना, कुछ एक्शन मत लेना। आपको तो वैसे बड़ा अनुभव है। पंजाब तो अराजकता की राह पर चल ही पड़ा है। वैसे दिल्ली में भी ये हाल था। दिल्ली में थोड़ी ना बहुत अच्छा हाल था। हर वक्त लड़ाई झगड़ा फसाद, क्या क्या नहीं था। देखिए ना आप, पुराना बयान है आपका ये। आप दिल्ली पुलिस को खुली छूट दे दो, देखो आपको अच्छे से अच्छा काम करके ना दिखा दे तो। केजरीवाल को सुनकर जितना अच्छा लगेगा, कर्म से वो उतनी ही खतरनाक सोच रखते हैं। और इसीलिए दोस्तों याद रखिए, कभी वो खुद को स्वीट आतंकवादी बताते हैं, मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी हूँ, तो कभी खुलकर वो कहते हैं कि वो एनार्किस्ट हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मैं एनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ। मैं मानता हूँ जी मैं एनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ। लेकिन सच्चाई जानते हैं क्या है? जिसे लोग अराजकता के रूप में देख रहे हैं, वही केजरीवाल के लिए असली जनतंत्र है। आप सुन लीजिए। ये जितने कह रहे हैं ना एनार्की फैला दी, ये समझ लें जी, इसी को जनतंत्र कहते हैं। और आज पंजाब जो लोकतंत्र के नाम पर सुलग रहा है, झुलस रहा है, उसकी एक एक कहानी आज के इस वीडियो में डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। आज के इस वीडियो में केजरीवाल के चरमपंथी लोगों के साथ गठजोड़ के उस भयानक चेहरे को आपके सामने रखूंगा, जो देश को डसने के लिए केजरीवाल की आस्तीन में पल रहा है। और सबसे पहले मैं आपको एक बयान सुनाता हूं, उस व्यक्ति का बयान जो केजरीवाल के राजनीतिक जीवन का सबसे करीबी रहा है। और ये करीबी कोई और नहीं, कुमार विश्वास हैं, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं। उनका ये बयान आज सुनना बहुत जरूरी है। आप सुनिए। एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। और कुमार विश्वास ने जब ये बयान दिया था दोस्तों, याद कीजिए, पंजाब चुनाव का समय था। और उस समय केजरीवाल ने इसकी सच्चाई को खुलासा नहीं किया कि सच्चाई क्या है, बल्कि इस बयान को जैसे चुनावी माहौल में उड़ाते हैं ना, वैसे ही उड़ा दिया, झूठा बता दिया। लेकिन उस समय भी याद कीजिए, कुमार विश्वास ने खुली चुनौती दी थी कि आप आइए और मुझे झूठा साबित कीजिए, या फिर इस मामले को कोर्ट कचहरी तक लेकर जाइए। लेकिन केजरीवाल ने ऐसा किया नहीं। जब पंजाब चुनाव में उनकी जीत हो गई, तब भी कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा पंजाब पुलिस के जवानों को कुमार विश्वास को गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भेज दिया। ये आप समझ लीजिए। लेकिन बयान आज भी कायम है। अब आप परिस्थितियों को देखिए। आज अमृतसर में जिस तरह से चरमपंथी अमृत सिंह के समर्थकों ने अजनाला पुलिस थाने को घेरा, अब मैं वो तस्वीर आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आपने जरूर देखा होगा। इतनी भयावह तस्वीर। थाने में जिस तरीके से ये लोग घुसे, हमला किया, और इस तरह के हथियार लेकर के, जो कल्पना से परे है। ये स्थिति पंजाब में पैदा हुई।
हजारों समर्थकों ने पुलिस थाने का घेराव करके केजरीवाल की पुलिस को मजबूर कर दिया कि वो अमृतपाल के साथी को बिना शर्त रिहा करे। अब ये क्या है? ये केजरीवाल की चरमपंथियों से साठगांठ का अंतिम फल है। आज ये चरमपंथी पुलिस थाने में घुसकर पुलिस वालों को ही धमका रहे हैं। आप परिस्थितियों को देखिए, कल्पना कीजिए, अगर आज ये कोई भाजपा शासित राज्य होता ना, तो आप यकीन मानिए, मतलब कई कई दिन महीनों तक सिर्फ यही खबर चलती। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया तो भूल गया है। एक आध जगह चैनल चला रहे हैं, लेकिन एकदम भूल गया। कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा रहा है। लेकिन ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई, ये तो आप भूल जाइए, कोई बता ही नहीं रहा है। इन परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। जब केजरीवाल चुनाव से पहले किसी खालिस्तानी समर्थक के घर में रुकेंगे तो हालात क्या होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल है क्या? अब आपको एक एक करके कुछ और खबरें दिखाता हूं, फिर आपको सारी चीजें एक साथ समझ में आ जाएंगी। कुछ दिन पहले अमृतसर में इन्हीं चरमपंथियों की खालिस्तान के समर्थन में रैली निकाली गई और जानते हैं, उस रैली को केजरीवाल की पंजाब पुलिस ने सुरक्षा दिया। उसी के सुरक्षा घेरे में यह रैली निकल रही थी। केजरीवाल इन खालिस्तानियों की उस रैली को समर्थन दे रहे थे जो ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले दिन निकाली गई थी। आप देखिए, सारी चीजें संकेतों में हो रही हैं, लेकिन खुलकर हो रही, खुलकर बयान दिए जा रहे हैं। केजरीवाल की सरकार में इन चरमपंथियों को पंजाब की सड़कों पर घूम घूम कर रैली निकालने और प्रदर्शन करने की छूट दे दी गई। लेकिन जब इसका विरोध करने के लिए कुछ लोग सड़कों पर उतरे तो कितना कैसा बवाल मचा, याद है ना? पूरी सड़क लहूलुहान हो गई थी। यह आप भूले नहीं होंगे। लेकिन केजरीवाल की पंजाब पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती रही। यह आप रिपोर्ट से भी देख सकते हैं। केजरीवाल ने इन चरमपंथियों को खुला समर्थन दिया जो पंजाब में खालिस्तान बनाने की मांग पंजाब की सड़कों पर कर रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। यही चरमपंथी, ये कौन से चरमपंथी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो केजरीवाल के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। उन्होंने ही देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दी, वही हाल करने को कहा है जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हुआ था। आज हर चरमपंथी संगठन पंजाब की सड़कों पर अपनी मांग मंगवाने के लिए खुलेआम प्रदर्शन कर रहा है, धरना कर रहा है, और केजरीवाल की पुलिस उन्हें सुरक्षा दे रही है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी आप यकीन मानिए, केजरीवाल की सरकार चुप है। ये जो सारी चीजें आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, याद रखिए, यही केजरीवाल मॉडल है जो आपको शुरू में बाइट भी सुनाई मैंने। अराजकता, मतलब सारी चीजें जो देश हित से परे हैं, जो सिर्फ इन्हें सत्ता की ओर ले जाती है, जिससे इनके स्वार्थ की पूर्ति होती है। और केजरीवाल के मॉडल में सत्ता पाने के लिए चरमपंथियों, आतंकियों का साथ देने को देशद्रोह नहीं माना जाता है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये भी समझने की कोशिश कीजिए। केजरीवाल जिस दिल्ली के मालिक होने की बात कहते हैं, उसी दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर, और किस समय हुआ था ये तो सब जानते हैं ना, जैसे कांग्रेसी अपने ही पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे थे, वैसे ही केजरीवाल ने भी आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी दिखाई थी और पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाते हुए दोबारा जांच की मांग की थी। ये केजरीवाल ही हैं, इसका तो पहले मैं आपको बयान भी सुना चुका हूं। और केजरीवाल की यही सत्ता की भूख है जिसकी वजह से उनका पार्षद ताहिर हुसैन, आप भूले नहीं होंगे, इन्हीं का पार्षद था ताहिर हुसैन, दिल्ली में भयानक दंगे करवाता है। और जिसका मकसद क्या था, आप रिपोर्ट देखिए, जिसका मकसद था दिल्ली में हिंदुओं का सफाया। इसलिए आने वाले दिन कैसे होंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, केजरीवाल एक अराजक मनोवृत्ति के व्यक्ति हैं और इसीलिए वो हर संविधान को, हर नैतिकता को और हर मर्यादा को दांव पर लगाकर भी अपने लालच को पूरा करते हैं। शुरू में तो ये व्यक्ति एक हीरो की तरह नजर आता है, लेकिन बाद में
अपने कर्मों से वो विलेन की भूमिका में आ जाता है। समाज ने जिस पर विश्वास करके पूरी की पूरी तिजोरी सौंप दी, वही व्यक्ति बाद में भाई बनकर, कभी कोई और रिश्तेदार बनकर, चाचा बनकर उन्हीं लोगों को ठगने लग जाता है। और केजरीवाल का तो आप जब इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने उन सभी लोगों के विश्वास को तोड़ा जिन लोगों के साथ मिलकर इसने अपनी भूमिका बनाई, अपनी नींव खड़ा की, अपनी इमारत को बनाने का काम किया। और इसीलिए जहां भी केजरीवाल सत्ता के लिए जाते हैं, अगर ये कहानियां आज भी उन्हें विचलित नहीं करती है तो यकीन मानिए ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।